हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क एंड स्टूडेंट टाइपिस्ट के लिए जीके एंड करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो नोटिफिकेशन है वो आपको अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो उसी के लिए जीके और करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पहला क्वेश्चन है। कहता है कि विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एसोसिएटेड विद नेल्सन मंडेला। तो जो नेल्सन मंडेला जी हैं उसके साथ कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो एसोसिएटेड करती है, कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से वो रिलेटेड है। तो विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एसोसिएटेड विद नेल्सन मंडेला, तो वो है कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबन आइलैंड। रोबन आइलैंड इज जो है साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में। तो ये नेल्सन मंडेला से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि विच हाउ मच अमाउंट हैव बीन एलोकेटेड टू द खेलो इंडिया प्रोग्राम इन यूनियन बजट 2022। तो 2022 यूनियन बजट प्रोग्राम में खेलो इंडिया के लिए कितना पैसा जो था वो अलॉट किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 974 करोड़ रुपीज। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जीरो वैली इज फेमस हिल स्टेशन सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो जीरो वैली जो है वो एक फेमस हिल स्टेशन है जो कि कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जीरो वैली ZIRO जो है, ZIRO वैल्यू यानी जीरो वैल्यू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि बांध पाथेर इज अ ट्रेडिशनल फोक डैश ऑफ कश्मीर। तो बांध पाथेर कश्मीर का फेमस क्या है, थिएटर है, म्यूजिक है, डांस है या फिर क्रॉप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थिएटर। तो बांध पाथेर कश्मीर का एक क्या है, फेमस थिएटर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि गैस रिलीज इन द फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स इन मेकिंग डोसा एंड अनदर फूड आइटम इज डैश। तो गैस जो रिलीज होती है बाय माइक्रोब्स इन मेकिंग डोसा एंड अदर फूड आइटम्स, उसको कौन सी गैस रिलीज होती है। तो वो होती है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड की गई थी, वो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, कौन से अमेंडमेंट के दौरान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। तो वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो था आर्टिकल 51A में हमारे जो है 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की SI यूनिट क्या है। तो प्रेशर की SI यूनिट होती है क्या हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में, हु वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इन जुलाई 2022। तो जुलाई 2022 में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को किसे नियुक्त किया गया था। तो वो थे दिनेश गुनावार्डेना। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो दिनेश गुनावार्डेना को प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका जो था जुलाई 2022 में ये बने थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन अवार्ड ऑफ भारत रत्न, अवार्डी ऑफ भारत रत्न यानी कि पहली इंडियन वुमेन कौन थी जिसे भारत रत्न दिया गया था। वो थी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया गया था 1971 में, और ये पहली इंडियन वुमेन थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स डज नॉट बिलोंग टू राजस्थान। इनमें से कौन सा डांस है जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करता। तो वो है आपके पास लवनी, क्योंकि लवनी जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, मुंबई महाराष्ट्र। बाकी सारे डांस जो हैं वो आपका राजस्थान से, लेकिन सिर्फ लवनी को छोड़ के। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डैश वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। तो जब पोर्चुगीज भारत में आए थे तो उन्होंने किसको अपनी कैपिटल बनाया था। तो कोचीन को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर आ जाएगा। कोचीन को अपनी कैपिटल बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि द फेमस केव ऑफ उदयगिरी एंड खांडागिरी आर लोकेटेड इन। जो फेमस गुफाएं हैं, कौन सी, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं और खांडागिरी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, कहाँ पर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ट द खजुराहो टेम्पल बिटवीन 1950 टू 1050 एडी इन द सेंट्रल इंडिया। तो कौन से फेमस रूलर थे, कौन सी डायनेस्टी के रूलर ने खजुराहो टेम्पल्स को बनवाया था बिटवीन 1950 टू 1050 एडी के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, चांदेल डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में व्हाट इज द मोटो ऑफ सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ जो है उसका मोटो क्या होता है, तो सीआरपीएफ का मोटो होता है सर्विस एंड लॉयल्टी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। द मोटो ऑफ द सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, और इसका जो मोटो है वो क्या है हमारे पास, सर्विस एंड लॉयल्टी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके पास विच वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन से वेद में है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ऋग वेद में है गायत्री मंत्र। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सानिया मिर्जा वाज द डबल टाइटल वॉन द डबल टाइटल इन 2021 एट द डैश विद हर चाइनीज पार्टनर सुई जेंग। तो सानिया मिर्जा ने 2021 में कौन सा टाइटल जीता था अपने साथी किसके साथ, जुई जेंग के साथ। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रावा ओपन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू। तो कौन सी प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग, जो टिश्यूज होते हैं उनको रिप्लेस या फिर उनको ठीक करने में। तो वो होता है सेल डिवीजन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ट्रैवलर कम फ्रॉम मोरक्को। मोरक्को से कौन सा ट्रैवलर जो था वो भारत आया था। मोरक्को से कौन सा ट्रैवलर जो था वो भारत आया था, वो आया था कौन सा, इब्न बतूता, जो कि कंटेम्परेरी था किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का कंटेम्परेरी था ये, ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कंटेम्परेरी था मोरक्को कौन, इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से भारत आया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट स्टीरॉयड, इनमें से कौन है जो सीक्रेट करता है स्टीरॉयड को, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, गल ब्लैडर। गल ब्लैडर सीक्रेट्स स्टीरॉयड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। Who among the following has the power to regulate the right of citizen in India। तो इनमें से किसके पास पावर होती है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया, तो वो होती है हमारे पास किसके पास, पार्लियामेंट के पास होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है या ट्रिब्यूटरी है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, सारी, गोमती, यमुना और सोन रिवर, दोनों ये तीनों क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश। इनमें से कौन सी स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो साझा नहीं करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया वाज डैश पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की वो कितनी है, तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी हमने पढ़ा तो 51A में हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 42 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ऐड की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि द फेस्टिवल बाली यात्रा दैट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बाली यात्रा जो है वो कौन सी स्टेट में मनाया जाता है, बाली यात्रा, तो ये बनाया जाता है कौन सी स्टेट में, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो द बाली यात्रा दैट इज और कंसिडर्ड एज एशियाज लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो वो है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये थे हमारे पास आज की सेशन के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।